बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है लेक्चर आर्टिकल 3.7 से मुतल्लक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स का जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे मालूम किया जाता है। तो इसमें जो SLOs कवर किए जाएंगे, डिस्क्राइब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और नंबर 2 पे एक्सप्रेस सोलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है, यानी कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको कैसे जो है मालूम किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जाता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट जो है तीन वेक्टर्स के दरमियान ये दो तरह के होते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, there are two types of triple product. एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये पहला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है एक स्केलर हो तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो वो किस तरह का हो सकता है, वो A डॉट B क्रॉस C भी हो सकता है, और इस पे जो है ब्रैकेट जो है डालने कोई ज़रूरी नहीं है, या A क्रॉस B डॉट C भी हो सकता है। ये दोनों जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही आते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर बनेगा। और अगर जो है इनका तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वेक्टर हो तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसमें जो है तीनों वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, A क्रॉस B और क्रॉस C जो, तो वो किसी भी तरतीब से A क्रॉस B क्रॉस C भी हो सकता है, A क्रॉस B क्रॉस C भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसमें ब्रैकेट डालनी ज़रूरी होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, कि पहले किसका जो है प्रोडक्ट लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, फिर उसका किसके साथ है। जबकि ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही पहले होगा, फिर बाद में डॉट प्रोडक्ट है। उसमें जो है डॉट प्रोडक्ट पहले हो ही नहीं सकता। जब A और B के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और स्केलर का एक वेक्टर के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए जो है उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि ब्रैकेट होगी कि नहीं होगी। ब्रैकेट हो ना हो, B क्रॉस C पहले लिखा जाएगा और जो है डॉट प्रोडक्ट जो है उसके बाद आएगा। तो इस किताब में जो है सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मुतल्लिक ही है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ जो है आपको बताने के लिए है कि ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, स्केलर भी और वेक्टर भी। लेकिन आपकी किताब में जो है सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये सिलेबस में शामिल है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट can also be written as यानी कि A क्रॉस
ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल्स टू ए बी और सी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान भी लिखा जा सकता है, और लेकिन इसमें ख्याल रहे कि दरमियान में कॉमा नहीं डालना जो है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर को भी जो है ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, लेकिन यहाँ पर 3 वेक्टर हैं और इन वेक्टर के दरमियान कोई कॉमा नहीं होता, कोई डॉट या कोई क्रॉस नहीं होता। तो इस नोटेशन से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है कि डॉट कहाँ पर है, क्रॉस कहाँ पर है। अगर अहमियत होती तो इसमें लिखा होता। तो ये सिर्फ एक जो है डॉट प्रोडक्ट को, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जाहिर नहीं करता, बल्कि इसकी मुख्तलिफ जो है सूरतें हो सकती हैं, जैसे कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे। अब इसमें साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज कर दें, बी पहले आ जाए, फिर सी हो और फिर ए हो। साइक्लिक ऑर्डर में जो है ए बी सी ही है इसमें, और या फिर सी पहले आ जाए तो फिर ए हो और ए के बाद बी हो। तो इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी ही आता है। तो ये तीनों के तीनों जो है आपस में इक्वली होंगे, इनकी वैल्यूज़ जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट चूँकि कम्यूटेटिव भी होता है, इसको पहले इसको बाद में लिख लें, इसको पहले इसको बाद में लिख लें, तो ये टोटल जो है 6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे जो है। अगले साइक्लिक ऑर्डर में जो है अगर वेक्टर्स को चेंज कर दिया जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इससे जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि इसका एनालिटिक एक्सप्रेशन जो है एनालिटिक एक्सप्रेशंस ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इसमें डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी हो सकता है ये। तो वो ये है कि अगर हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर दिए गए हों, इफ़ वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k and vector b equals to b1i plus b2j plus b3k and vector c equals to c1i plus c2j plus c3k हो, तो देन a डॉट b क्रॉस c, दिस विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट में जो है, और इसमें फर्स्ट रो में पहले जो वेक्टर आता है इसके कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 a3, ये फिर दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट b1 b2 b3 और c1 c2 c3 जो है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है इन तीनों वेक्टर्स का जो है। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट की मदद से जो है हम मालूम कर सकते हैं एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है कि कैसे जो है उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है, जो पहले मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ वैल्यू सारी सेम ही आती हैं, कि आप कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, फिर दोबारा से चेंज कर देंगे तो फिर माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा।
तो इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। पहले ये होगा, अभी इसको अगर पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज करें, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, तो बी के बाद सी होना चाहिए। तो फिर ये है कि बी इसको जो है इंटरचेंज कर देंगे तो ए और सी जो है इधर आ जाएगा, ए सी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो फिर ये इस तरतीब के साथ आ जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज सारी सेम रहेंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें नोट किया जाए कि ये सारे वेक्टर्स, ये ट्रिपल प्रोडक्ट जो हैं वो सेम है अगर साइक्लिक ऑर्डर में होंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव कर दें यानी कि बी क्रॉस सी डॉट ए कर दें तो भी इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। इसी तरह से सी क्रॉस ए डॉट बी कर दें तब भी सेम रहेगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, तो उसमें तरतीब चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता जो है। यानी कि ये इसको लिख सकते हैं कि ये बी क्रॉस सी डॉट ए के भी इक्वल हो सकता है। ये इसको तरतीब चेंज करें, कम्यूटेटिव इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये डॉट बी होगा, और ऐसे जो है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, ए क्रॉस बी डॉट सी जो है इसमें लिखा जा सकता है। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बनती है। दूसरी बात जो इसमें नोट करने वाली है कि तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये मीनिंगलेस सी बात है, यानी कि ये तीनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, और इसी तरह से जो है ए डॉट बी पहले मालूम कर लें और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो ये भी नामुमकिन है, और मीनिंगलेस। तो इनका जो है कोई मतलब नहीं है, ना तीन वेक्टर्स का जो है डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, और ना ही जो है पहले डॉट और फिर उसके बाद क्रॉस हो सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आ जाता है और स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मुमकिन ही नहीं होता। और तीसरी इसमें चीज़ यह है कि कोप्लेनर जो है प्रॉपर्टीज जो है, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब लाई इन ए प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हों उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। ए बी सी आर कोप्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी क्रॉस इक्वल्स टू ज़ीरो हो। अगर जो है तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। दोनों जो है वाइस वर्सा जो है इसमें आते हैं। और होता है कि अगर जो है एक वेक्टर सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, मैं इस नोटेशन में अगर इसको लिख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बगैर कैलकुलेट किए जो है बताया जा सकता है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। वो हम डिटर्मिनेंट से भी देख सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो उससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है अगर कोई से दो वेक्टर सेम हो जाए, चाहे पहला दूसरा या पहला तीसरा हो या दूसरा तीसरा हो,
तो उस सूरत में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें जो है ये कुछ और जो है चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं कि आई डॉट ये यूनिट वेक्टर आई डॉट जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर और जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, तो आई डॉट आई और आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 है। तो इसमें इसी तरह से किसी भी तरतीब के साथ हो जे डॉट के क्रॉस आई हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो इस सूरत में भी जो है जे के क्रॉस आई जो है ये भी जे के इक्वल होता है और जे क्रॉस जे ये 1 के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। और इसी तरह से के साथ हो तो के डॉट आई क्रॉस जे हो तो के डॉट आई क्रॉस जे ये भी के इक्वल होता है और के डॉट के जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू जो। तो इन तमाम की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से 1 के इक्वल होगी। और अगर किसी भी तरतीब चेंज कर दी जाए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जो है आपस में इंटरचेंज किया जाए तो फिर इसका साइन माइनस के साथ तब्दील हो जाएगा। और अगर कोई से दो वेक्टर जो है वो पहले बता चुके हैं सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ज्योमेट्रिकली जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या चीज़ मालूम हो सकती है, इससे वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड मालूम हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड और ये इक्वल होगा ए बी और सी के ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिखा जा सकता है और या इस तरह से भी नोटेशन में लिखा जा सकता है। वेयर ए बी सी, व्हाट आर ए बी सी, वेयर ए बी एंड सी आर कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस या कोटर्मिनस वेक्टर्स कह सकते हैं या एजेस कह सकते हैं कि ये तीनों जो है कोटर्मिनस का मतलब एक ही पॉइंट पे जो है वो शुरू होते हों, तो ऐसे जो वेक्टर्स हैं उनको कोटर्मिनस वेक्टर्स कहा जाएगा। और ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है ये तीनों वेक्टर ये कोटर्मिनस होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। अब इससे वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन भी मालूम किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और ये इक्वल होगा 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी। ये तीन जो है अगर वेक्टर्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो इससे वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन मालूम हो जाता है। और ये ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल जो है इसको लिखा जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं, इनका यूज़ देखते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे जो है हम मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी given vectors a b c prove that तो इसमें प्रूव करना है कि a डॉट बी क्रॉस सी
दिस इज इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। साइक्लिक ऑर्डर में जो है किसी तरतीब से लिख दें तो इससे जो है सेम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम होगा। अब इसमें जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो पहला पार्ट है कि a इक्वल्स टू वेक्टर a इक्वल्स टू 3i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर b equals to 2i plus 3j minus k and vector c equals to minus I plus 2j minus I plus 2j minus 3k। तो ये तीन वेक्टर जो है इसमें अब इनका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो पहले है a डॉट b क्रॉस c। तो दिस इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे 3 माइनस 1 2, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 3 माइनस 1 और सी पे तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट -1 2 एंड -3। अब इसको एक्सपेंड कर दें। फर्स्ट रो से जो है अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखें 3 2 -1 -3 माइनस इंटू -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है 2 -1 -1 -3 फिर +2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। और अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड कॉलम जो है छोड़ना है 3 2 3 -1 सॉरी 2 -1 3 एंड 2। तो 3 इंटू -9 + 2 +1 इंटू -6 -1 +2 4 + 3। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू -7 +1 इंटू -7 +2 इंटू 7 -21 -7 +14। तो 7 और इसमें जो है ऐड होगा तो ये -14 रह जाएगी इसकी वैल्यू। तो a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू -14 के इक्वल आई। अब इसके बाद जो है दूसरा जो है मालूम करते हैं एंड b डॉट c क्रॉस a। तो डिटर्मिनेंट अब b के कंपोनेंट्स लिखने हैं 2 3 -1 और फिर c के हैं -1 2 -3 और फिर a के हैं 3 -1 एंड 2। तो इसको जो है एक्सपेंड हमने किया है, यहाँ पर रीज़न लिख दें एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ऐसे ये भी जो है एक्सपेंडिंग बाय ये रो 1 से जो है इनको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब इसके मुताबिक 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखेंगे 2 -1 -3 2 -3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो -1 एंड 3 -3 एंड 2 फिर प्लस -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो -1 3 2 -1। तो 2 इंटू 4 -3
-3 -2 + 9 -1 into 1 -6, तो 2 into 1 -3 into 7 -1 into -5, तो 2 -21 + 5, तो इसमें से जो है 7 21 में से माइनस कर दें तो -14 आ जाती है वैल्यू। तो ये भी वही है वैल्यू जो पहले हमने मालूम की। अब फिर जो है हम मालूम करते हैं C डॉट A क्रॉस B। तो ये डिटर्मिनेंट, अब इसमें C के कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो -1 2 एंड -3, फिर A के लिखने हैं कंपोनेंट जो है, तो वो है 3 -1 एंड 2, और फिर B के कंपोनेंट्स लिखने हैं, वो है 2 3 -1। इसको भी एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, तो -1 इंटू ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखेंगे, तो -1 3 2 -1, फिर -2, इसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखें, तो 3 2 2 -1, फिर इसके बाद से अगला नंबर लिखें, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 2 -1 एंड 3 आ जाएंगे, तो -1 इंटू 1 -6 -2 इंटू -3 -4 एंड -3 इंटू 9 + 2, तो -1 इंटू -5 -2 इंटू -7 एंड -3 इंटू 11, तो दिस इज इक्वल्स टू +5 +14 -33। तो अब इसमें जो है 5 और 14 19 और 19 जो है इसमें से माइनस कर दें, तो ये भी -14 ही बचेगा। तो इससे जो है फिर प्रूव हो गया कि हेंस A डॉट B क्रॉस C, इसकी वैल्यू भी -14 है, और B डॉट C क्रॉस A, इसकी भी यही वैल्यू है, और C डॉट A क्रॉस B, इसकी भी यही वैल्यू है। तो तीनों जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इनकी वैल्यू सेम आ गई जो है। तो यही इसमें जो है हमने प्रूव करना था। इसको प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी प्रूव किया जा सकता था। गंभीरता यही है कि इस तरह से अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में वेक्टर दिए गए हों तो इसको प्रूव कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द वेक्टर्स ए बी सी, फॉर द वेक्टर्स ए बी सी prove that A dot B cross C equals to minus B dot A cross C और equals to minus A dot C cross B। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आप तरतीब जो है चेंज करेंगे तो इससे माइनस का साइन आ जाता है, अदरवाइज जो है इसमें तब्दीली नहीं होती अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो। पिछले सवाल में ए बी सी और ए बी सी ही तरतीबें आते हैं, जबकि इसमें जो है ये इस तरतीब से नहीं है। ए बी सी है तो ए सी बी है ये, और ए सी बी ये भी ए सी बी ही है,
तो इसलिए जो है इनका आपस में फ़र्क होगा। ये अब इसमें जो वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। याद रखें कि इस क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ स्पेस के जो है वेक्टर्स यानी कि जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो सिर्फ उस पे अप्लाई होता है। वेक्टर बी जो है ये कंटेन करता है जे प्लस के, एंड वेक्टर सी जो है दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस के। तो अब इसमें जो है मालूम कर रहे हैं हम पहले जो है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये डिटर्मिनेंट से मालूम किया जाएगा। तो ए जो है इसके कंपोनेंट है 1 1 0, बी के कंपोनेंट है 0 1 1 और इसके कंपोनेंट है 1 0 1 जो है सी के कंपोनेंट। तो अब इसको जो है एक्सपेंड कर दिया जाए किसी भी रो से जो है, अगर इसको प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी जो है प्रूव कर सकते हैं और इसकी मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की मदद से प्रूव करना चाहें सवाल अभी तो बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे ये सवाल जो है ऐसे हो सकता है कि आप इसको प्रॉपर्टीज़ की मदद से प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है, तो वो भी किया जा सकता है। अदरवाइज़ का यही है कि इसको एक्सपेंड कर लें किसी एक रो से जो है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी और फिर इसकी वैल्यू मालूम करें तो इनकी वैल्यूज़ में माइनस का फ़र्क होगा। लेकिन मैं इसको जो है प्रॉपर्टीज़ की मदद से करता हूँ। तो इसमें जो है जिसके इक्वल प्रूव करना है उसमें बी पहले है और बी के जो है बी में 0 1 यानी कि ये सेकंड। तो अब हम इसको जो है इंटरचेंज करते हैं, इसकी रोज़ को जो इसकी सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दें और फर्स्ट रो को सेकंड बना दिया जाए 1 0 1 जो है रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया गया है। तो इससे जो है इसमें बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, तो -1 आ जाएगी इसकी जो है। तो अब इसको देखें तो ये कंपोनेंट्स जो हैं बी के हैं और ये कंपोनेंट ए के हैं और ये सी के हैं, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। माइनस और ये बी डॉट ए क्रॉस सी जो है, तो ये इसके इक्वल जो है यहाँ पर प्रूव हो गया। कोई क्वेश्चन 1 कह दें। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए जो है आल्सो एक तो ये है कि इसी को चेंज किया जा सकता है या इसे भी जो है मालूम कर सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी दिस इज इक्वल्स टू 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो अब जिसके इक्वल प्रूव करना है उसमें ए पहले है तो इसमें ए पहले ही है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो है तरतीब चेंज है कि सी पहले है बी बाद में है, तो इसमें जो है इन दोनों को चेंज किया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा। तो पहली रो सेम रहने देते हैं 1 1 0 और सेकंड और थर्ड को जो है इंटरचेंज कर दिया जाए 1 0 1 और 0 1 1। तो इसमें रो 2 और रो 3 को जो है इंटरचेंज किया गया है। तो अब इसमें देखें तो ये -1 इंटू, अब इसको ए डॉट सी क्रॉस बी लिखा जा सकता है और इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो 1 2 से जो है हमें मालूम हुआ कि ये तीनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2
A dot B cross C, this is equals to minus B dot A cross C, and this is equals to minus A dot C क्रॉस B, कि इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है और यही प्रूव करना था। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द वेक्टर्स तो वेक्टर जो दिए गए हैं a इक्वल्स टू 4i, माइनस 6j माइनस 54k, और वेक्टर b दिस इज इक्वल्स टू माइनस i प्लस 4j प्लस 3k, and c this is equals to minus I plus 2j minus 3k, are coplanar। तो इसमें हमने शो करना है, और हम पढ़ चुके हैं कि तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर होंगे अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो इसमें हम फिर लिखेंगे कि A B C will be coplanar, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इफ A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0 हो, तो देयरफॉर हम A डॉट B क्रॉस C मालूम करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से, और देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं। 4 माइनस 6 माइनस 54, तो -1 4 and 3, -1 2 and -3, तो 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर माइनस इंटू -6, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, -1 3 and -3, फिर इसके बाद है प्लस -54 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो -1 4 and 2, तो 4 इंटू -12 -6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 -54 इंटू -2 प्लस 4, तो 4 इंटू -18 प्लस 6 इंटू 6 -54 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल्स टू -72 प्लस 36 और -108, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 -180 प्लस 36, ये तो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये शुरू में जो है सवाल में ये लिखने में गलती हुई है,
यहाँ -4 है, तो फिर इस लिहाज से यहाँ भी -4 आएगा, और ये यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा, इधर भी माइनस का साइन, तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने की वजह से जो है फिर ये सारी वैल्यूज तब्दील हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करें, 8 108 माइनस 108 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। तो इस तरह से जो है प्रूव कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके कि अगर जो है 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो प्रूव हो जाता है कि ये वेक्टर कोप्लेनर है। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में